ये कोई अरबी नहीं है। इनका क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है कि जो इतने परेशान हो जाते हैं कि फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है? होने दो, तुम्हारा क्या लेना देना है? अच्छा, जब तुम्हारा लेना देना है तो इसका मतलब तुम हमास को भी फंड कर रहे हो, और तुम खुशी खुशी बोल रहे हो हमास को फंड कर रहे हो, तुम हिजबुल्लाह को फंड कर रहे हो, और जब वो मारता है फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। भाई साहब, ये जो आज की तारीख में कर रहा है ना ईरान, कल ईरान के पास भगवान ना करे इसके पास न्यूक्लियर वेपन हो गए, ये नाक से खून निकलवा देगा पूरे इलाके का। बहुत जल्दी इस रजीम को कोलैप्स होना होगा, इनको निपटाना होगा। ये खतरा कितना बड़ा है ये समझाते हुए मेजर गौरव आर्य, क्यों इसको इतना बड़ा खतरा समझा जा रहा है, उसके रिपरकशंस क्या होंगे। अगली खबर देखिए, ईरान इजराइल वॉर में हिजबुल्लाह की एंट्री। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। इजराइल ने कहा हिजबुल्लाह का खात्मा करके लेंगे दम। मुझे लगता है कि पेजर इनको भूल गए, वो जो पेजर फटे थे अब वो फिर से चाह रहे हैं, कुछ पेजर लगता है फिर से जेब में आ गए। कल ना एक फंक्शन था जिसमें हम इजरायली एम्बेसडर को होस्ट कर रहे थे। अच्छा। और एम्बेसडर साहब का बड़ा पॉइंट बैंक क्लियरेंस था कि अगर भारत को टेररिज्म से लड़ना है तो लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, या आप उस पर हावी हो जाएं या वो आप पर हावी हो। आज की तारीख में आप पेजर की बात कर रहे हैं, इजराइल इससे बहुत आगे चल रहा है इस समय प्लानिंग में। इट इज ओनली मैटर ऑफ के ट्रिगर किस दिन करेगा। अच्छा। जिस दिन उसे जरूरत होगी ट्रिगर करने की। ये मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ एक एम्बेसडर की बात बता रहा हूँ कि हम एक जगह 1 महीने 2 महीने नहीं सोच के चल रहे हैं, हम 6 महीने आगे सोच रहे हैं, 1 साल आगे सोच रहे हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर किसी चीज में वो चीज डालनी कि हमें मालूम है ये कहाँ जा रहा है, कहाँ रहेगा, और जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी हम निकालें। इस समय अगर आप पेजर को इंसिडेंट्स को लेकर चल रहे हो, पेजर 1-2 महीने पहले प्लान नहीं। मुझे ये लगता है कि हिजबुल्लाह की अभी ताकत बची क्या होगी। अभी जिस तरीके का हाल हुआ है बीते दिनों, अक्टूबर के बाद 24 के बाद, ये कहना कि हम आएंगे और हर तरीके से साथ खड़े होंगे, ये जुबानी जमा खर्ची है या वाकई सिनेरियो में कोई फर्क पड़ता है इससे मेजर गौरव? ये भाई साहब कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है हिजबुल्लाह की कमर तोड़ के व्हीलचेयर में बैठा दिया हिजबुल्लाह को हथियार कहां से जाते थे? सीरिया से जाते थे, रास्ता वही था। आपने उनकी सप्लाई चेन काट दी, कहानी खत्म हो गई हिजबुल्लाह की। अब छुटपुट कुछ मिसाइल मार देंगे, छुटपुट गोलियां चला देंगे, दैट्स ऑल। इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है हिजबुल्लाह की। इजराइल ने हिजबुल्लाह को बैठा दिया व्हीलचेयर में। भाई साहब, सीरिया के थ्रू जाता था मामला, पूरा मामला सीरिया के थ्रू जाता था। सीरिया में अब कौन बैठा है? सीरिया में बैठा है तुर्की, सीरिया में बैठा है अमेरिका, राइट? कहानी खत्म, दैट्स इट। ये लाएंगे कहां से हथियार लड़ने के लिए? ईरान भेजता था इराक से सीरिया, सीरिया से लेबनान। हिजबुल्लाह इज लेबनान बेस्ड। कुछ नहीं कर रही है, ये गीदड़ भभकी है। और आपने देखा हमास को सांप सूंघ गया। हिजबुल्लाह ने तो बड़ी हिम्मत करके बयान दे दिया, हमास को सांप सूंघ गया, हमास कुछ नहीं कह रहा, डर के मारे सब लोग बैठे हैं। इनके तो दर्जन भर के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, सब चुप, क्योंकि उनको पता है कि अब ये जो लड़ाई है ये आखिरी वाली लड़ाई है। अब जो भी होगा भाई साहब, ये वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है इजराइल और ईरान, और इसमें एक ही जीतेगा और वो है इजराइल, और मार के इजराइल इनको दुम्बा बनाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, देख लेना। देखो सर, अगली खबर के बाद अपनी बात प्लीज कहिएगा। इजरायली रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा, इजराइल के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। 14 कार्गो विमान से हथियार गोला बारूद पहुंच गए हैं। सेना की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। वॉर शुरू होने के बाद 800 विमान आ चुके हैं। ज्यादातर सामान अमेरिका से आया, क्लियर कट, बड़ा एक्सप्लिसिट। इसीलिए कर्नल साहब कह रहे हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। ये कौन कह रहा है? वो तो कोई नहीं कह रहा। ठीक है सर। 800 विमान का मतलब कम से कम 90,000 टन सामान आया है। 90,000 टन। ये कोई छोटे मोटे जहाज थोड़ी ना है। C-17 से आया, ग्लोब मास्टर से, उसमें एक बार में आता है 80 टन। आप बताइए, कम से कम 800 से ज्यादा आए होंगे। ये खबर आ रही है 90,000 टन। क्या आया होगा? आप सोचिए आया क्या होगा? आया होगा मोस्टली थार्ड का इक्विपमेंट। थार्ड क्या है? टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। जी। उसमें होता क्या है? ये इनके पास अगर इजराइल तक पहुंचना है तो इनको SRBM चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल जब ऊपर जाएगी और नीचे आना शुरू करेगी, थार्ड उसको 150 किलोमीटर पर उससे मुलाकात करेगा। 150 किलोमीटर पहले ऊपर आसमान में वायुमंडल से बाहर। अच्छा, वही मुलाकात होगी। अच्छा, अब उसका इंतजाम कर लिया गया है, क्योंकि अब इनको पता है कि इनके पास थोड़े मोड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स पहुंच रह गए हैं जो वहां तक पहुंचेंगे। और जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, हिजबुल्लाह के पास जो बचे खुचे गोले वोले थे, उन्होंने कहा मारो, वो मार रहे हैं। वो तो आयरन डोम वैसे ही संभाल लेता रहा जिंदगी भर, उसमें कोई दम ही नहीं है। सर कह रहे हैं कि आयरन डोम, उसकी इफिशियंसी को लेकर आज फॉक्स ने खबर छापी, वो मैं उस पर आता हूं, लेकिन पहले खबर बता दूं। अमेरिका में ईरानी हमले का खौफ, मध्य पूर्व के सबसे बड़े सैन्य अड्डे से हटाए जेट। अमेरिका में ईरानी हमले का खौफ, अमेरिका ने 40 मिलिट्री जेट हटा लिए हैं।
सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा, कोई फर्क पड़ता है सर? ये हटाए हैं, इससे ईरान अमेरिका को खौफ नहीं है। हाँ। अब खौफ ज्यादा होना चाहिए ईरान को। क्यों? अगर वो हटाए हैं, हाँ। इसका मतलब वो तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ, अब द मोमेंट एयरक्राफ्ट गो इनटू द शेल्टर्स, जो हम बोलते हैं हार्डन शेल्टर्स, इसका मतलब कि अब मामला ज्यादा गर्म हो गया है। अब अमेरिका तैयार है, जिसे हम बोलते हैं वॉर रेडी। अब ये वॉर रेडीनेस वॉर है। रेडी, पहले तो पीस उसमें थे। अच्छा। अगर वो बाहर रहते, इसका मतलब अमेरिका नहीं दखल देने वाला है। अब डरना चाहिए इनको। अमेरिका दखल देने के लिए तैयार हो चुका है। उसकी 2 हफ्ते की वार्निंग को आप नहीं, मानेंगे? लेकिन ये जो 2 हफ्ते का टाइम लिया गया है, हफ्ते इसमें नहीं है। कोशिश ये किया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से डिप्लोमेटिक कोशिशें हो। अगर आप मुझे ये इंटरप्रेट करने को बोलेंगे तो मैं इसका इंटरप्रिटेशन ये करूंगा, अगर एयरक्राफ्ट टारमैक से हट करके शेल्टर्स में चले गए हैं, उसको देखिए, इसका मतलब हुक्म कभी भी जा सकता है। अब हुक्म गया और हवा में ये आए और फिर सब कुछ उधर आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा ईरान में। ऐसी तर्जुमानी है हालात की। और इजराइल में मेट्रो स्टेशन बना सुरक्षित ठिकाना। देखिए, मेट्रो स्टेशन कई जगहों पर जहां टनल खोदकर मेट्रो स्टेशन बनाए जाते हैं, वो सुरक्षित बंकर बन जाते हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में छिपे इजरायली लोग मिसाइल अटैक से बचा हुआ है मेट्रो स्टेशन। जाहिर है यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और इसको सुरक्षित ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इजराइल के लिए महंगा पड़ रहा है युद्ध। अगली खबर दिखाइए जरा। इजराइल के लिए ये युद्ध महंगा पड़ रहा है। इजराइल को कई मिलियन डॉलर का नुकसान। ईरानी मिसाइल के इंटरसेप्टर में इजराइल के 17 अरब रुपए रोज खर्च हो रहे हैं। बुनियादी ढांचे की मरम्मत में बड़ा खर्च। लेकिन अगर खर्च तब माना जाता है जब आपके पास लिमिटेड पैसा पड़ा हो अकाउंट में और वो खर्च होता जा रहा हो। जब उसकी सप्लाई उधर से आती जा रही हो, क्रेडिट रोज हो रहा हो, तो डेबिट होने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ईरान में ये हो रहा होगा क्या? मेजर साहब, इस मामले में सस्टेन करने के मामले में एक वॉर को, दोनों की स्थिति कैसी देखते हैं आप? मैं वही आपसे कह रहा था कि जो आपने पहला सवाल पूछा था, साहब इनकी सप्लाई चेन ईरान वालों की कट गई है। बाहर से बहुत कम आ रहा है, ना के बराबर खर्चा रोज हो रहा है, क्योंकि रोज ये मिसाइल दाग रहे हैं। इजराइल के साथ बिल्कुल उल्टा है, उसका बहुत खर्च हो रहा है और बहुत आ भी रहा है। जैसा कि अभी एम अर्शद श्रीवास्तव सर ने बताई थी, यही एग्जैक्टली ही वाज सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग कि भाई आपके पास इतना है ही नहीं कि आप सस्टेन कर लें। इसलिए मैंने बोला। और ये जो आपने ट्रंप की बात बोली ना पिछले सवाल में कि ट्रंप कह रहा है 2 हफ्ते, झूठ बोल रहा है ट्रंप। 2 हफ्ते नहीं, ये अमेरिका मैं बता रहा हूं, इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, नॉट डिपेंडिंग अपॉन टाइम। ये पहले भी ट्रंप ऐसे बोल चुका है कि संडे को टॉक होंगी, फ्राइडे को सुबह अटैक कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, ये डिसेप्शन का गेम चल रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ईरान की सप्लाई चेन बहुत कमजोर हो चुकी है आज की तारीख में। इट इज रियली वेरी वेरी वीक। और मुझे नहीं लगता कि ईरान में अब काबिलियत है 1 हफ्ता और सस्टेन करने की। 1 हफ्ते के बाद 5 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के बाद ईरान का बहुत लो स्टॉक हो जाएगा। और यहां पे दनादन ग्लोब मास्टर्स आ रहे हैं, लो थर्ड मिसाइल है। और क्या चाहिए? पेट्रियट चाहिए लो, ये चाहिए लो, वो चाहिए लो, जो चाहिए लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली एयर डिफेंस, इवन प्लेटफॉर्म्स फॉर F-35। भाई F-35 तो नाच रहा है ना तेहरान के ऊपर, उसके लिए भी तो रॉकेट्स आपको चाहिए, उसके लिए भी तो हार्ड पॉइंट्स चाहिए। सबका सब तो अमेरिका दे रहा है उनको क्या दिक्कत है? उनका सप्लाई खुला हुआ है। यहां से पाकिस्तान ने रास्ता बंद कर दिया। पहली चीज, अफगानिस्तान कुछ देगा नहीं। और कौन कौन से देश हैं उसके सराउंडिंग जो देंगे? भाई कौन है? चाइना का तो कोई बॉर्डर नहीं लगता ईरान के साथ। चाइना आएगा तो जहाज से करेगा। अमेरिका फिर भी पानी के जहाज से भेज सकता है। अमेरिका फिर भी पानी के जहाज से भेज सकता है। ईरान का आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ईरान के सामने तो अमेरिका का वो एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरे सबमरीन्स और पूरा फ्लीट बैठा है वहां पे। हाउ विल यू सप्लाई ईरान इन केस ऑफ वॉर? आप वहां पे तेल, सामग्री, ये सारी चीजें जो हथियार वथियार है, बारूद है, रॉकेट है, कौन दे रहा है ईरान को? तो ये जहां पे बन रहा है उसको तो फाड़ रहे हैं। ये है कंपैरिजन दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस। देख लीजिए, युद्ध को लेकर अमेरिका से जुड़ी ये खबर भी देखिए। व्हाइट हाउस का बयान, अभी युद्ध में ट्रंप नहीं उतरेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा राष्ट्रपति 2 हफ्ते में फैसला लेंगे। यही 2 हफ्ते की बात हो रही है, लेकिन ये 2 हफ्ते असल में डिसेप्शन है, क्योंकि यहां ट्रंप कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं ये आप जानते हैं। इसमें एक बड़ा सीरियस डिस्कनेक्ट है। लेकिन ये 2 हफ्ते क्या जानबूझ के फैलाए गए हैं मार्केट में, और इसके सब्सक्राइबर भी होंगे क्या? ये रायता फैला रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ रायता फैला रहे हैं कि 2 हफ्ते हमारा अगले दिन मार दिया। हाँ। नहीं, ये ट्रंप विश्वास करने लायक नहीं है। अगर व्हाइट हाउस की कोई न्यूज आती है तो 2 ही हफ्ते क्यों? 4 दिन क्यों नहीं, 5 दिन क्यों नहीं, 1 हफ्ता क्यों नहीं, 2 ही हफ्ते क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात जो चल रही है ना, ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। आपने बोला $17 अरब खर्च हो रहे हैं।
रोजाना के हिसाब से 2 सप्ताह में क्या ईरान इतना पैसा अफोर्ड कर लेगा? एक बात। दूसरी बात, मैं कहता हूँ 2 मिनट के लिए पैसे मिल गए, पैसे मिल भी गए, ठीक है ना, सामान कहाँ से लाओगे? सामान कहाँ से? आपको यूएस रोज सामान दे रहा है, उसके पैसे की तो आप कैलकुलेशन। ये खबर भी देख लीजिए, टाइम एकदम कम है। इजराइल को ईरान का बहुत बड़ा झटका। इजराइल हैकर्स ने ईरान की कमर तोड़ी। ईरान के नेबिटेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज में चोरी 750 करोड़ रुपए की डिजिटल करेंसी उड़ाई। ये सबसे बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। नोबिटेक्स जो है इनका क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है। इजरायली आप हैकर्स कहेंगे कि ये जो इनके पास सैंक्शंस लगे हुए हैं तो पैसा कहां से आता है? यहीं से पैसा जाता है क्रिप्टो के हिसाब से, बाकी जगह से जहां से माल आता है। जो मैंने एक बार बोला था ना, मिसाइल बनाने के लिए मेम्स की जरूरत पड़ेगी, कंपोजिट कार्बन कंपोजिट्स की जरूरत पड़ेगी, आपको सीकर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको ग्राइड शेपिंग की जरूरत पड़ेगी। वो पैसा कैसे देंगे आप? ये वो एक्सचेंज में पैसा देता था। इसमें रहता है बिटकॉइन, इसमें रहता है गौरव कुछ कह रहे हैं। मेजर गौरव 30 सेकंड बचे हैं हमारे पास। मैं कह रहा हूं, सर ने बोला था ना कि जड़ में मट्ठा डालने वाली बात है। अभी सर ने बोला था ये जड़ में मट्ठा है, ये यही है बिल्कुल। मट्ठा। तो जड़ों में मट्ठा भी है, यहाँ रायता भी हो गया है, पूरी डिश तैयार होने वाली है। ये डिश बनती किस तरीके की है और किसको ये बड़ा पैलेटेबल लगता है और किसके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है निगलना, ये बताएंगे आपको प्रतिशोध में। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।